प्रेज और परमेश्वर की स्तुति हो। परमेश्वर हम सबके जीवन में बहुत ऐसे काम करता है, वो हमारी सहायता करता है, पर हम परमेश्वर के योजनाओं को, परमेश्वर के निर्णय को कभी-कभी हम जान नहीं पाते हैं। पर परमेश्वर चाहता है कि हम सब आशीषित हो जाए, इसलिए हम परमेश्वर को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं कि परमेश्वर ने हमें पिछले सप्ताह पूरी रीति से संभाल के रखा है। इसलिए वो उस जीवित परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं। आज का वचन सुनने के पहले मेरे प्रियो, हम हमेशा की तरह प्रार्थना में जाएंगे, अपने आंखों को बंद करेंगे, अपने सर को झुकाएंगे। वो परमेश्वर को मान सम्मान देने के लिए हम लोग ये करते हैं, ताकि वो जीवित सच्चा खुदा है और उसके महिमा में या उसकी स्तुति में जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमें उसके सम्मुख आदर और सम्मान के साथ आना चाहिए। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद 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 देते हैं पिता परमेश्वर इस समय के लिए। प्रभु यीशु मसीह, मैं आपको धन्यवाद देती हूँ प्रभु। आप जीवित और सच्चे और महान परमेश्वर हो प्रभु। हम सबके जीवन में प्रभु आप बहुत अच्छे काम करते हो प्रभु। प्रभु आपको पता है कि हम इंसान है और गलतियां करते हैं प्रभु, बार बार गलतियां करने के बावजूद भी प्रभु आप हमसे बेहद प्रेम करते हो प्रभु। इसलिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ प्रभु। आज आप बहुत अच्छे काम करो प्रभु। जो भी बीमार है प्रभु, जो भी दुख दर्द तकलीफ में से जा रहे प्रभु जी, आज उनके जीवन में प्रभु आप इस वचन के द्वारा बात करो प्रभु। प्रभु जब भी हम आपके उपस्थिति से थोड़ा दूर चले जाते हैं प्रभु, तो हर एक शैतान के अटैक्स लोगों के जीवन पर आ जाते हैं प्रभु। आज ऐसा अनुग्रह करो प्रभु कि वचन ये पूरी रीति से सुनने पाए प्रभु, और ये वचन के द्वारा प्रभु यीशु मसीह आप उनके जीवनों में बहुत अच्छे काम करो प्रभु। प्रभु मैं आपको धन्यवाद देती हूँ प्रभु। आगे का समय प्रभु यीशु मसीह मैं आपके पवित्र हाथ में देती हूँ। सब विनती प्यारे यीशु मसीह के जलाली नाम से मांगती हूँ, आप इसे सुनिए और दया से कबूल कीजिए। आमेन आमेन। प्रेज लॉर्ड। परमेश्वर की स्तुति हो। परमेश्वर की जो भी इच्छा है वो कभी कभी हम इंसान होकर भी नहीं समझ पाते हैं, परंतु परमेश्वर की जो सृष्टि है, जो परमेश्वर ने इस सृष्टि को निर्माण किया है, वो जान पाते हैं कि परमेश्वर की इच्छा क्या है। ये सृष्टि, और इस सृष्टि में परमेश्वर ने पंछियों को बनाया है, जानवरों को बनाया है, और इन सबसे ऊपर उसने इंसान को बनाया, क्योंकि इंसान को उसने सोचने की और समझने की बुद्धि दी है, जो प्राणी मात्रों में नहीं है। यानी उनको शरीर है और उनको प्राण है, पर परमेश्वर ने हमको आत्मा दी है। हालेलुया। तो इसलिए हम परमेश्वर को सच्चे मन से धन्यवाद देते हैं। परंतु आज हम जब वचन को देखने वाले मेरे प्रियो, तो आज ध्यान से सुनो। इसलिए हम यिर्मयाह की किताब उसका 8वां अध्याय और 7वें आयत में हम देखेंगे। यिर्मयाह 8:7। आकाश में लगलग भी अपने नियत समयों को जानते हैं, और पंडु की सुबिनी और सारस भी अपने आने का समय रखते हैं। ये पंछियों के अलग अलग नाम है। आकाश में लगलग यानी करकोचा भी अपने नियत समयों को जानता है। उसका जो एक समय है वो जानता है। पंडुकी यानी होला, और सपाबिन यानी निळवी जिसे कहा जाता है, और सारस, ये जो अलग अलग पंछी है वो अपने आने का समय रखते हैं। कहाँ पर आते हैं वो? जब शाम हो जाती है, जब अंधेरा छाने लगता है, तब उस वक्त ये सब पंछियों को कभी आकाश में देखो, वो अपने घोंसले की तरफ आते, जहां पर उनका बसेरा है, चाहे वो पेड़ पे रहते हैं या घोंसले में रहते हैं, जहां कहीं वे रहते हैं, तो उनको अपने जो समय है वो उनको पता है कि उन्हें कोई नहीं बोलता कि चलो अभी घर चलो,
खाना खाओ, पढ़ाई करो, जैसे हम बच्चों को आवाज देते। पर ये पंछियों को देखो, उनको किसी ने कुछ बोला नहीं, पर उनको समय मालूम है और इसलिए वो अपना जो नियत समय है, यानी जो एक परमेश्वर ने समय निर्धारित किया है, उस समय को वो अपने आने का समय वो रखते, यानी वो अपने घोंसले में जाते हैं या पेड़ पर अपना बसेरा करते हैं। परंतु परमेश्वर का वचन आगे क्या कहता है? परंतु मेरी प्रजा यहोवा का नियम नहीं जानते। पंछियों को अक्ल है, उनको पता है कि ये समय हो चुका है। दिन भर हम इधर-उधर उड़ते रहे, घूमते रहे, अपना सब कुछ करते रहे। पर जैसे शाम होने लगती है, तो ये पंछी अपने घर में, अपने घोंसले में बराबर से चले आते हैं। यानी उनको परमेश्वर के नियम मालूम है, वो समय को जान पाते हैं। पर हम मनुष्य क्या है? हम मनुष्य होकर हमें परमेश्वर ने आत्मा दिया है, परमेश्वर ने हमें पंछियों और प्राणियों से बढ़कर सोचने समझने की बुद्धि दी है, ज्ञान विजडम परमेश्वर ने हमें दिया है। पर हम क्या कर रहे हैं आज मेरे प्रियो? हमने कभी सोचा है? परमेश्वर ने हमें सब कुछ दिया है, पर आज प्रभु कहते हैं परंतु मेरी प्रजा यानी मेरे चुने हुए लोग, आप और मैं, परमेश्वर के निज प्रजा, यानी जो परमेश्वर के लोग हैं, जो मसीह लोग हैं, जो विश्वासी लोग हैं, उनके लिए प्रभु कहता है कि यहोवा का नियम नहीं जानते, यानी वो परमेश्वर के निर्णय को नहीं जान पाते कि परमेश्वर मेरे बारे में क्या सोचता है, परमेश्वर की क्या इच्छा है। अभी चलो समय हो गया प्रार्थना में बैठना है, समय हो गया मुझे स्तुति आराधना देना है। पंछियों की तरफ देखो, वो कैसे अपने निर्धारित समय पर वो अपने घोंसले में चले जाते। पर क्या हम परमेश्वर की योजना, परमेश्वर के नियम उसको जान पाते हैं? यहोवा कहता है कि मेरी प्रजा नहीं जानती है। परमेश्वर कहता है जानवर और पंछी अपने समय को जानकर अपने घर में चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें समय का पता है। आज हमारा क्या है मेरे लोग? आज हम बचपन से सुनते आ रहे कि समय होने को आया, प्रभु यीशु मसीह आने वाला है, पर हम इस बात को ध्यान नहीं देते। रोज सुबह उठते हैं, अपनी दिनचर्या के हिसाब से सब काम करते हैं और बस दिन खत्म हो गया, दोबारा अपना टीवी और अपना सब बाकी की चीजों में ही हम ज्यादा व्यस्त होते। अगर पंछियों को, जानवरों को समय का पता चलता है, हमें क्यों नहीं पता चलता है? हाँ, इसलिए परमेश्वर कहता है, यहोवा पिता कहता है, मेरी प्रजा, मेरे चुने हुए लोग, मेरे विश्वासी लोग, मेरे मसीह लोग, उनको समय का पता नहीं है। ये लोग ना तो अपने बुरे कामों का, ना तो अपनी गलतियों का पछतावा करते हैं और ना तो प्रभु के सामने आकर पश्चाताप करते हैं। वो कभी, मेरे जो लोग हैं जिनको मैंने ज्ञान बुद्धि दी है, विजडम नॉलेज दिया हुआ है, पर वो क्या करते? वो हमेशा गलती करते रहते, पर कभी उन गलतियों का पछतावा उन्हें नहीं है। वो पश्चाताप नहीं करते परमेश्वर के सम्मुख आके कि हाँ परमेश्वर, मुझसे ये गलती हुई है, मैंने ये पाप किया है, परमेश्वर मुझे माफ करो। कभी हम परमेश्वर के सामने आकर सच्चे मन से आकर पश्चाताप करते हैं? इसलिए प्रभु कहता है कि मेरी प्रजा मेरे बातों को नहीं जान पाती है। ये लोग ना तो अपने बुरे कामों का और ना तो गलतियों का पछतावा करते हैं। इस्राएली लोग हमेशा परमेश्वर से दूर चले जाते थे। उनके हठीली स्वभाव के कारण उन्होंने हमेशा परमेश्वर जो सच्चा खुदा, वो जिन्होंने परमेश्वर के अद्भुत कामों को देखा था, जिन्होंने देखा था कि परमेश्वर ने कैसे लाल समुंदर को उनके लिए दुभागा था, उन्होंने परमेश्वर के कार्यों को देखा था। उन्होंने देखा था कि परमेश्वर कैसे रात को उनके साथ एक दीप के खंबे के तरह उनके साथ रहता था और दिन में मेघ स्तंभ या खंबे के जैसा था और रात को अग्नि स्तंभ यानी खंबे की तरह उनके साथ रहता था। उन्होंने सब कुछ देखा था, उन्होंने परमेश्वर का अनुभव किया था, फिर भी वो लोगों ने हमेशा परमेश्वर का साथ छोड़ा था मेरे प्रियो। वे मुझसे
भटक भटक गए और हमेशा मुझसे दूर दूर जाते रहे। मैं जितना उनके करीब आने की कोशिश करता था, मैं जितना उनको आशीषित करना चाहता था, जितना मैं उनको ज्ञान से भरना चाहता था, चंगाई देना चाहता था, पर वो लोग हमेशा मुझसे दूर 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 होते गए। उन्होंने अपने हिसाब से परमेश्वर के पवित्र भवन में भी उन्होंने अन्य मूर्तियों की स्थापना की थी। जैसे अष्टरोध है, अशेरा मूर्ति है, बाल मूर्ति है, उनकी स्थापना उन्होंने किया। हमेशा हमेशा वो परमेश्वर से दूर होते गए मेरे प्रियो। जब भी गिरते हैं तो उठकर खड़े होते कि नहीं? अगर कोई इंसान रास्ते से चलते समय गिर जाता है तो क्या वो उधर ही बैठा रहता है क्या? उधर ही खाना पीना करता है क्या? नहीं, वो तुरंत उठकर खड़ा हो जाता है कि नहीं मेरे प्रियो? तो जब भी गिरते हैं तो उठकर खड़े होते कि नहीं? तो जब भी हम पाप में गिरते हैं तो दोबारा उठकर खड़े नहीं होते। क्यों नहीं होते मेरे प्रियो? क्या हम पाप में गिरते हैं तो क्या हम परमेश्वर के पास दोबारा उठकर खड़े होकर उसके सामने आकर हम पश्चाताप नहीं कर सकते क्या? पर मेरी प्रजा, प्रभु कहता है, उन्होंने अपने मन को कठिन कर लिया है, वो मेरी बातों को सुनते नहीं है। तुम भले पाप में गिर गिर गए थे, पर मैंने तुम्हें उस कीचड़ से निकाला। पर तुम जैसे अगर गिर जाते तो उठ खड़े हो जाते, तो अगर पाप में गिरते हो तो पाप में से उठकर खड़े नहीं हो सकते क्या? हो सकते। इस्राएली लोगों ने हमेशा गलत मार्गों का चुनाव किया। उन्होंने हमेशा जो परमेश्वर, जो जीवित सच्चा खुदा है, उसको छोड़कर गलत मार्ग, जो शैतान के मार्ग है, जो परमेश्वर से दूर लेकर जाने वाला मार्ग है, उसको उन्होंने चुना है और लौटकर परमेश्वर के पास खुद आना नहीं चाहा। जब भी मुसीबतें आए, परेशानी आया, कठिनाइयां आई, तब उन्होंने परमेश्वर को दुहाई दी। पर जब सब कुछ अच्छा था, तब वो पर लौट कर दोबारा परमेश्वर के पास खुद अपने मन से आना नहीं चाहते थे मेरे प्रियो। इसलिए हम देखेंगे यशायाह की किताब उसका 1 अध्याय और 3 वचन हम देखते हैं। बैल तो अपने मालिक को और गधा अपने स्वामी के चरणों को पहचानता है, परंतु इस्राएल मुझे नहीं जानता, मेरी प्रजा विचार नहीं करती। हालेलुया। देखो वचन आज कह रहा है, ये मैं कुछ नहीं कह रही, यशायाह भी कह रहा है कि बैल तो अपने मालिक को और गधा अपने स्वामी के चरणों को पहचानता है। बैलों को यानी जानवरों को अपने मालिक, उन्हें पता रहता है, अगर मालिक ने आवाज दिया तो तुरंत वो दौड़ते दौड़ते जहां कहीं भी रहेंगे वो भागे हुए दोबारा चले आ जाते। जैसे गधा है, जिसे कहा जाता है कि इसे कोई अक्ल नहीं है, वो गधा, लोग कहते हैं ना, तुम गधे की तरह हो, तुम मूर्ख हो, तुम्हें कोई अक्ल नहीं है। मतलब गधा एक मूर्ख प्राणी को समझा जाता है लोगों की नजर में। पर उस गधे को अगर उसका मालिक, उसका स्वामी आवाज देता है तो वो उसके चरणों की आहट को, वो उसको पहचानता है और वो उसकी तरफ जाता है। पर मेरे लोग, मेरे चुने हुए लोग मेरे वचनों को सुनते नहीं, मेरे जो भी मैं कहता हूं करने के लिए वो करते नहीं। वो सोचते नहीं है कि मैंने आज उनको ये दिन दिखा है, मैंने पूरे दिन उनको संभाला है। मेरे लोग ये बातें सोचते नहीं है। अगर प्रभु ने तुम लोगों को चंगाई दी है, तुम्हारे शरीर में अगर कोई बीमारी नहीं, तो तुम्हें कितना परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए, परमेश्वर के निर्णय को पहचानना चाहिए, परमेश्वर के नियमों को जानना चाहिए। पर हम उन जानवरों से भी हम आज बदतर हो चुके हैं कि हम परमेश्वर की आवाज को, परमेश्वर की वाणी को हम सुन नहीं पाते, उसके आवाज को हम पहचान नहीं पाते, उसके वचनों को हम जान नहीं पाते मेरे प्रियो, कि परमेश्वर आज मुझसे क्या बात करना चाहता है। हम जान नहीं पाते हैं क्योंकि हमारा ध्यान बहुत सारी बातों में व्यस्त है, इसलिए हम परमेश्वर की आवाज उसको हम सुन नहीं पाते। वचन हम लोग बार बार सुनते हैं मेरे प्रियो, फिर भी वो वचन हमारे जीवन में कार्य करता नहीं। इसलिए इस्राएली लोगों ने परमेश्वर से बलवा किया था। हमेशा वो परमेश्वर से बलवा करते थे, यानी वो परमेश्वर से दूर चले जाते थे,
जो परमेश्वर करने के लिए कहता था वो करते नहीं थे। यहूदी जाति के अपने पाप, परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करना तथा उस पर विश्वास न करना बहुत खतरे की बात थी। ये खतरे की बात है कि हम परमेश्वर के वचन पर विश्वास नहीं करते और हम अपने पापों का स्वीकार नहीं करते। परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करना यानी उसकी आज्ञाओं को नहीं मानना। आज तो प्रभु ने हमें कहा है कि सिर्फ तुम विश्वास करो, पर आज हम वो भी नहीं करते। हम बस अपने ही मार्ग पे चले जाते हैं। इस्राएली लोग, यहूदी लोगों ने परमेश्वर से बलवा किया, यानी परमेश्वर से उन्होंने बंडाई की। ये लोगों ने तो ये परमेश्वर से बलवा करते रहे। यहूदी जाति के अपने पाप, परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करना और उस पर विश्वास न करना, ये भी एक बहुत बड़ा पाप है मेरे प्रियो। अगर आज तुम परमेश्वर के आशीषों को चाहते हो, चंगाई चाहते हो, या तुम्हारे जो भी परेशानी है, अगर उसके लिए तुम प्रार्थना कर रहे और प्रार्थना का जवाब चाहते हो मेरे प्रियो, तो तुम्हें उस पर विश्वास करना पड़ेगा। अगर तुम विश्वास नहीं करते हो तो ये तुम्हारे लिए खतरे की बात है कि पता नहीं परमेश्वर फिर गुस्सा होगा और पता नहीं तुम्हारे जीवन में कभी कुछ हो सकता है। इसलिए ये एक खतरे की बात है मेरे प्रियो। जो हम यिर्मयाह की किताब उसका 8वां अध्याय देख रहे हैं मेरे प्रियो, उसकी 13वीं आयत हम देखते हैं, यहोवा की यह भी वाणी है, मैं उन सबों का अंत कर दूंगा। परमेश्वर की यह वाणी है कि मैं उन सबों का, किनका? इस्राएली लोग, यहूदी लोग जो मेरी बातों को मानते नहीं, जो मेरी आज्ञाओं का उल्लंघन करते, यानी मेरी आज्ञाओं को मानते नहीं, मेरी आवाज सुनते नहीं, मेरी वाणी को सुनते नहीं, मुझसे हमेशा रिबिलियन रहते या बलवा करते हैं। तो परमेश्वर कहता है, यहाँ पे वचन कहता है, यहोवा की यह भी वाणी है, परमेश्वर ये भी कहता है कि मैं उन सबों का अंत कर दूंगा। जो कोई मुझ पर विश्वास नहीं करता, मेरे आशीषों को चक्कर भी मुझसे दूर चले गए, पापों में गिर पड़े हैं और पापों में पड़े हुए पर उठने की उन्हें इच्छा नहीं, वो खुद से मेरे पास नहीं आते। जैसे हमने देखा था कि अलग अलग पंछी है, वो लौटकर अपने घोंसले में चले आते हैं, परंतु परमेश्वर कहता है कि मेरे लोग, वो मेरे निर्णय को जानते नहीं, वो मेरे पास आते नहीं, मेरे नियमों को वो जानते नहीं है और वो मुझसे दूर चले गए। और यहोवा कहता है कि मैं उन्हें समय दे रहा हूं, मैंने उनको समय दिया, पर वो अगर समय रहते हुए अगर वो सुधर नहीं सकते, अगर वो अपने पापों से तौबा नहीं करते, अगर वो अपने गलतियों को मानकर मेरे सामने आकर पश्चाताप नहीं करते, पछतावा नहीं करते गंदे कामों के लिए, और उन्हें गंदे काम कर कर भी लज्जा नहीं आती, तो मैं, परमेश्वर का भी एक लिमिट है। परमेश्वर आज जब तक शांत है वो शांत है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह शांति का राजकुमार है। पर एक समय आएगा जब वो हमारा न्याय करेगा, तब हम कहाँ जाएंगे? आज प्रभु का वचन कह रहा है, प्रभु की ये वाणी है कि तुम समय रहते तुम अपने सब गंदी चीजों से, पापों से अलग हो जा मेरे प्रियो। जैसे कि मैंने कहा कि लोग अपने समय का किस तरह से यूज करते हैं, ऐसा ना हो कि वो समय ही हमारे हाथ से चला जाए। पंछी समयों को जानते हैं, पर हम इंसान, परमेश्वर ने जो समय दिया है, जो दिन दिया है, उसका हम अच्छी तरह से उपयोग नहीं करते मेरे प्रियो। यहोवा ने कहा, मैं ना तो उनके दाखलताओं पर दाख दूंगा, ना अंजीर के पेड़ पर अंजीर, जो मैंने उन्हें दिया वह सब कुछ उनके पास से जाता रहेगा। परमेश्वर जब गुस्सा हो जाता है, प्रभु कहता है कि मैं उनका अंत कर दूंगा, यानी मैं उनको खत्म कर दूंगा। पर किस रीति से? जो दाख लता का दाख है, यानी जो वाइन है, मैं उनको नहीं दूंगा।
मैं उन्हें दाख लता से तृप्त नहीं करूंगा। अंजीर के पेड़ पे जब अंजीर आते हैं वो फल नहीं खा पाएंगे। तुम्हारे कष्टों का फल तुम्हें कभी नहीं मिलेगा अगर तुम परमेश्वर के मार्ग में नहीं चल रहे हो। और परमेश्वर कहता है कि जो कुछ मैंने उनको दिया है, चाहे वो मिनिस्ट्री के वरदान है, चाहे परमेश्वर ने पवित्र आत्मा के दान तुम्हें दिए हैं, चाहे परमेश्वर ने तुम्हें चंगाई दी है, बरकत दी है, आशीष दी है, परमेश्वर ने हर अच्छे चीजों से तुम्हें आशीषित किया हुआ है। तुम्हें घर दिया है, तुम्हें अच्छे सेहत दी है। पर प्रभु कहता है कि अगर तुम मुझसे बलवा करोगे, मेरे मार्ग में नहीं चलोगे, तो मैंने जो कुछ भी तुम्हें दिया है मैं तुमसे वो सब वापस लेता रहूंगा। धीरे धीरे तुम बीमार पड़ते जाओगे, धीरे धीरे तुम्हारी चंगाई खत्म हो जाएगी। और जब बीमार पड़ते तो हमारा जो भी धन हमने जुटाया था, जो भी पैसे कमाए थे, वो सब हॉस्पिटल में चले जाएंगे। जो कुछ भी मैंने तुम्हें प्रॉस्पेरिटी दी, तुम्हें धन दिया, तुम्हें आशीषित किया, तुम्हें अच्छा जॉब दिया, पर तुमने मेरे समय में मेरे पास तुम अगर नहीं आते तो वो सब आशीष है मैं धीरे धीरे तुमसे लेता रहूंगा और तुम्हें खत्म कर दूंगा। ये पुराने नियम में परमेश्वर ने इस्राएली लोगों को, यहूदी लोगों को कहा है। और ये आज हमारे लिए भी एक परमेश्वर की वार्निंग है कि आज आज समय है तो परमेश्वर के पास लौट कर आओ। परमेश्वर ने उन्हें चेतावनी दी कि यदि वे उसके वाणी को सुनने से इनकार कर देंगे तो इसका परिणाम सर्वनाश और विध्वंस होगा। सर्वनाश, विध्वंस यानी डिजास्टर होगा। तुम्हारे जीवन में सब कुछ सर्वनाश हो जाएगा अगर तुम परमेश्वर की वाणी को सुनने से इनकार करते हो। आज तुम वचन सुन रहे हो पर सुनकर दूसरे कान से छोड़ दोगे। हाँ ठीक है, वचन सुना मैंने, ठीक है, परमेश्वर अच्छा है, भलाई के काम करने वाला परमेश्वर है। तो परमेश्वर के वचन को सुनकर भी तुम अनसुना कर देते हो कि जैसे मैंने कुछ सुना ही नहीं। अगर उन वचनों का तुम्हारे सोल पर कुछ भी इफेक्ट नहीं हो रहा है, कुछ भी परिणाम नहीं हो रहा है मेरे प्रभु, तो ये एक खतरे की घंटी है हमारे जीवन के लिए कि परमेश्वर पता नहीं कब किसका सर्वनाश करेगा या सब आशीषों को धीरे धीरे तुमसे निकाल देगा या वो विध्वंस कर देगा। शास्त्रियों ने भी उनको गलत शिक्षा दी और उन्होंने अपने मतलब के हिसाब से उन्होंने वचन को सही शिक्षा उनको नहीं दी। जब इस्राएल लोग भटक रहे थे तब ये शास्त्री फरीसी उन्होंने अपने हिसाब से परमेश्वर के वचन को अपने सहूलियत के मुताबिक यानी अपने फायदे के लिए वचन का गलत शिक्षा, गलत मीनिंग, गलत अर्थ उनको समझाया और वो परमेश्वर से दूर होते गए मेरे प्रियो। यिर्मयाह 8:8 जो हम देख रहे थे, 8वां वचन कहता है, तुम कैसे कह सकते हो कि हम बुद्धिमान हैं और यहोवा की दी हुई व्यवस्था हमारे साथ है। तुम कैसे कह सकते हो कि मुझे ज्ञान है, मुझे परमेश्वर का वचन पता है, मुझे परमेश्वर के पुराने नियम यानी व्यवस्था जो मूसा को दी थी मुझे सब पता है, वो मेरे साथ है। परंतु उसके शास्त्रियों ने उसका झूठा विवरण लिखकर उनको झूठा बना दिया। परमेश्वर का वचन झूठा नहीं है, पर वो शास्त्री थे जो फरीसी थी पुराने नियम वाले, उन शास्त्रियों ने परमेश्वर के वचनों को झूठा लिखकर उन्हें झूठ बताया, झूठी बातें उनको सिखाई थी मेरे प्रभु। अभी लोग कहते हैं कि परमेश्वर हमारे ऊपर न्याय नहीं लाता है, परमेश्वर का अभी समय नहीं आया है। पर देखो एक बात है कि परमेश्वर हमें समय दे रहा है। आज यहाँ पर लिखा है कि लोग मेरे बातों को नहीं मान रहे, वो मेरी वाणी को नहीं सुन पा रहे। क्यों नहीं सुन पा रहे? आज तो मैंने देखा है मेरे प्रो, बहुत सारे जैसे इन शास्त्रियों ने लोगों को वचन का गलत मतलब सिखाया। आज बहुत सारे चर्चेस में ये सिखाया जा रहा है कि हम लोग स्वर्ग में जा रहे,
हम लोग स्वर्ग में जा रहे, अच्छी शिक्षा है। पर एक शराबी, एक जुआरी जो परमेश्वर के मार्ग से दूर गया है, जो व्यभिचार में पड़ा हुआ है, वो क्या स्वर्ग में जाएगा? ये झूठी शिक्षा उनको दिखा रहे। आज चर्चेस में बोला जाता है प्रेज गॉड, हम लोग स्वर्ग जा रहे। अरे एक जो नया विश्वासी चर्च में आए, उसे पता नहीं है कि वो पाप कर रहा है, वो परमेश्वर के मार्ग से दूर है, और उसे कहा जाता है कि तुम स्वर्ग जा रहे। हम ऐसे ही स्वर्ग जा सकते हैं क्या मेरे प्रियो? अभी हम लोग कुछ भी एफर्ट नहीं कर रहे, जैसे कि हम घर पे बैठे रहे और हम सोच रहे कि मुझे मुंबई जाना है, मुझे दिल्ली जाना है, तो हम पहले क्या करेंगे? उस ट्रेन का या बस का रिजर्वेशन करते। अगर फ्लाइट से जा रहे, टिकट बुक करते हैं। यानी हम पहले कुछ तो करते हैं, कुछ एफर्ट्स लेते, तब हम जाके मुंबई जा सकते। घर में बैठ के बोल रहे कि मुझे आज सुबह मुंबई जाना है, कैसे जाओगे तुम? तुम्हें उठकर घर से बाहर निकलना पड़ेगा। भले कैब से जाओ, पर कैब भी तुम्हें बुक करनी पड़ेगी, उसके लिए भी तुम्हें उठकर जाना पड़ेगा। 4-5 घंटे का सफर तुम्हें करना पड़ेगा, और फिर तुम मुंबई या दिल्ली जो डेस्टिनेशन पे जाना चाहते हो, तुम वहां तक जाओगे। पर उसके लिए तुम्हें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। आज तुम प्रार्थना नहीं कर रहे, आज तुम परमेश्वर का वचन सुनकर अपने पापों से तुम दूर नहीं जा रहे, उल्टा तुम अगर परमेश्वर से दूर चले जा रहे, और तुम स्वर्ग में कैसे जाओगे? हाँ, ये सच है कि प्रभु यीशु मसीह ने आज हमारे लिए सब कुछ किया है, तो हमें अभी कुछ करने की आवश्यकता नहीं, पर हमें प्रार्थना तो करनी पड़ेगी, हमें वचन रोज रोज पढ़ना तो पड़ेगा, वचन पर हमें विश्वास तो करना पड़ेगा, तब जाके तुम स्वर्ग जाओगे ना। अगर मेरे पास एक आंटी आई थी और उन्होंने मुझसे कहा कि अब हमारे पापों का हमें कोई दंड नहीं मिलेगा। मैं बोले आंटी जी, आप जो कह रहे हैं वो सही है, पर हम इसका मतलब ये तो नहीं कि हम पाप करते रहे, गलत मार्ग में चलते रहे। क्या अभी मेरे पापों का कोई दंड नहीं, मुझे कोई शिक्षा नहीं होने वाली, तो मैं पाप करती हूं तो चलता है? क्या ऐसा है? अगर ऐसा सब सोचकर कि मैंने पाप किए हैं, पर प्रभु यीशु मसीह ने अभी मुझे पापों से छुटकारा दिया है, तो मैं अभी स्वर्ग जा रही हूँ, ये गलत है। ग्रेस का भी गलत मतलब आज निकाल निकाल रहे हैं लोग। जैसे पुराने नियम में परमेश्वर के वचनों का उनके उनके फायदे के लिए वचनों का गलत मतलब वो सिखाते थे, और आज कहीं ना कहीं थोड़े बहुत प्रमाण में ये सब कुछ हो रहा है कि हम स्वर्ग जा रहे, विश्वासी है, हम स्वर्ग जा रहे। अरे तुम सब बुरे काम कर रहे हो, और तुम स्वर्ग कैसे जाओगे? जैसे मैंने बताया कि अगर तुम्हें कहीं जाना है, तो तुम्हें कुछ तो तैयारी करनी पड़ेगी ना। तुम एक सफर में निकले हो, तो तुम्हें 1-2 कपड़े तो अपने साथ में लेने पड़ेंगे, पानी की बोतल तो लेनी पड़ेगी, 2 पैसे तो तुम्हारे बटुए में रखने पड़ेंगे। क्या ऐसे ही तुम निकलोगे? तैयारी तुम्हें करनी पड़ेगी। हालेलुया! स्वर्ग में जाने के लिए भी तुम्हें तैयारी करनी पड़ेगी। तुम ऐसे घर में बैठ के ख्याली पुलाव पका रहे कि मैंने चर्च में सुना है, मैं स्वर्ग जा रहा हूँ, स्वर्ग जा रही हूँ। कैसे जाओगे स्वर्ग? तो ये हम उसके लिए वचन हम देखते हैं मेरे प्रियो, पहले कुरिन्थियों की पत्री उसका 6वां अध्याय 9वीं और 10वीं आयत हम देखेंगे। 1 Corinthians 6 verse 9 and 10 कि परमेश्वर क्या कहता है। मैं ये मेरे मन से कुछ भी नहीं कभी बोलती हूँ, क्योंकि लोग कहते हैं कि नहीं, क्या ये हमारे ऊपर टिप्पणी कर रही है या हमें जानबूझकर बोल रही है। ऐसा कुछ नहीं है मेरे प्रियो, मैं वचन के साथ ही बात करती हूँ मेरे प्रियो। तो वचन क्या कहता है कि कौन लोग हैं कि जो स्वर्ग में जाएंगे। तुम्हें अगर सिखाया जा रहा है कि तुम स्वर्ग जा रहे हो, और तुम चर्च से 2 घंटे के बाद शराब पीने जा रहे, गुटखा खा रहे, तंबाकू खा रहे, अभी एक सफर में तुम जा रहे हो, तो वहां पे टोल नाका तो आता है, तुम्हें टोल भरना पड़ता है, जब जाके तुम आगे जाओगे। तो फर्स्ट टोल तुम्हारा आता है तो तुम गुटखा खा रहे, तंबाकू खा रहे, दूसरा टोल आ गया कि तुम शराब पी रहे, तीसरा टोल आ गया कि तुम व्यभिचारी हो। तो ऐसे सब टोल को तोड़ के क्या तुम स्वर्ग में चले जाओगे? कभी नहीं।
और ये हमारे मन में जो गलत फहमी है कि बस हम विश्वासी हो गए, हमने बपतिस्मा लिया है तो हम स्वर्ग जा रहे। पर परमेश्वर का वचन क्या कहता है, आइए हम देखते हैं। फर्स्ट कुरिन्थियन उसका 6वां अध्याय 9 और 10 आयत में हम देखते हैं, क्या तुम नहीं जानते कि अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस न होंगे। हालेलुया। जो अन्याय करते हैं, जो लोगों को पीड़ा देते हैं, जो दूसरे लोगों को सताते हैं, वो लोग परमेश्वर के राज्य में कभी नहीं जाएंगे। जो हमें दुख दर्द देते बिना वजह, जो हमें तंग करते, जो हमें सताते हैं, परमेश्वर कहता है ऐसे जो भी अन्याय लोग हैं वो कभी भी परमेश्वर के राज्य में नहीं जाएंगे, यानी परमेश्वर के राज्य के वारिस न होंगे। धोखा न खाना, न वेश्यागामी, न मूर्ति पूजक, न पुरुषगामी, न लुच्चे, न परस्त्रीगामी, न चोर, न लोभी, ये कोई परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। उसमें क्या क्या है? जो लोग अन्याय करते हैं सबसे पहले। दूसरा क्या लिखा है कि धोखा मत खाना, धोखा न रखना, न वेश्यागामी, जो वेश्याओं के पास जाते हैं, प्रोस्टिट्यूट के साथ संबंध रखते हैं, वो भी परमेश्वर के राज्य में नहीं जाएंगे। जो मूर्ति पूजक है वो नहीं जाएंगे। जो परस्त्रीगामी है, यानी शादीशुदा होकर जो दूसरी स्त्री के साथ संबंध रखते हैं, उसे परस्त्री कहा जाता है। उनके साथ रहने वाले लोग, न लुच्चे फंसाने वाले, न पुरुषगामी, यानी पुरुष होकर पुरुष के साथ संबंध रखने वाले, न चोर और न लोभी, किसी चीज का लोभ करने वाले कि इसके पास ये है तो मेरे पास भी होना चाहिए, उसे कहते लोभी लोग। तो ऐसे लोभी, न पियक्कड़, शराब पीने वाले, परमेश्वर का ये वचन कहता है। न गाली देने वाले, किसी किसी को आदत रहती है उठते बैठते गंदी गंदी गाली देने की, कुछ हो गए तो ये वो, बहुत गालियां उनके मुंह में रहते। पर परमेश्वर कहता है कि वो मेरे राज्य के वारिस नहीं होंगे। गलत फहमी में मत रहना, धोखा न खाना कि ये सब रहकर तुम्हें अगर सिखाए गए कि तुम स्वर्ग जा रहे, तो ये गलत बात है। अंधेर करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस होंगे। ये मत सोचो कि वो परमेश्वर के, जो अंधकार करते हैं, किसी के जीवन में अंधकार करना यानी मुसीबतें लाना, उनको तंग करना, उन्हें सताना, कि अपने घर में सब कुछ लाना और एक दूसरे के घर में अंधकार करना, उसका अधिकार छीन लेना, ये बहुत बुरी बात है। और परमेश्वर कहता है कि न अंधकार करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस होंगे। वो लोग कभी परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। तो आज तुम कैसे कहते हो कि प्रेज गॉड हम स्वर्ग जा रहे? कैसे स्वर्ग जा रहे? तुम्हें लोगों को सिखाना पड़ेगा, तुम्हें लोगों को बताना पड़ेगा कि जो भी तुम्हारी गंदी आदतें हैं ना, उसे छोड़ना पड़ेगा। शराब पीते हो, गुटखा खाते हो, तंबाकू खाते हो, व्यभिचार करते हो, लोभी स्वभाव है, लुच्चे है, झूठे है, अंधकार करने वाले लोग हैं तुम दूसरों के जीवन में, उनके अधिकार छीनने वाले हैं, दूसरों को सताने वाले हैं, और तुम दूसरों के ऊपर अन्याय करते हो, दूसरों का पगार छीनते हो, दूसरों की जमीन छीनते हो, उनके ऊपर अन्याय करते हो, और तुम कहते हैं हालेलुया हालेलुया प्रेज गॉड मैं स्वर्ग जा रहा हूं। क्या ये तुम्हारे विवेक को, तुम्हारे बुद्धि को सही लगता है? इसलिए परमेश्वर कहता है कि पंछियों को अपना समय मालूम है, पर मेरे लोग आज समय को नहीं जान पा रहे, वो मेरे नियमों को नहीं जान पा रहे हैं, और वो जो झूठी शिक्षा में पड़े हुए हैं उनका ही वो साथ दे रहे हैं। कुछ नेताओं ने लोगों को झूठी शिक्षा देकर उन्हें फंसाए, इसलिए लोगों को पुराने नियम में लगता था कि हमने कुछ भी किया तो भी हमें शिक्षा नहीं होगी। पुराने नियम के लोगों को लगता था कि हमने दूसरे मूर्तियों की स्थापना की, हम मूर्ति पूजा करते, हम व्यभिचार करते हैं। पुराने नियम में अगर हम देखते हैं तो उन्होंने जानवरों के साथ भी रिश्ता बनाए रखा था, और उन्हें लगता था कि ये तो रिवाज है, और जो मूर्ति के सामने
ये सब गंदी बातें वो करते थे कि एक इंसान होकर जानवरों के साथ रिश्ता रखना ये कितनी गंदी बात है। पर उन्हें सिखाया गया था कि ये परमेश्वर के लिए सैक्रिफाइस है। तो जो नेताओं ने उन्हें गलत शिक्षा दी थी और उन्हें समझाया था कि तुम्हें ये सब करके कुछ शिक्षा नहीं होने वाली, प्रभु तुम्हारे ऊपर दंड नहीं लाने वाला। और आज भी अगर परमेश्वर के वचन को सुनकर अनसुना करेंगे तो उनकी भी अवस्था जो हो गई इस्राएल लोगों की, वो आज तुम्हारी और मेरी हो सकती है कि वचन को सुनकर अनसुना कर रहे। क्योंकि आज वचन में हमने स्पष्ट रीति से देखा है कि जब तुम ये सब गंदे चीजें करते हो, तुम परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे, यानी तुम स्वर्ग में कभी नहीं जाओगे। मूसा के पास ही देखो, पुराने नियम में मूसा ने एक गलती की, सिर्फ एक गलती की, पर जो कनान देश था, जहां पर दूध और मधु का जो देश था, वहां पर मूसा नहीं जा पाया। भले उसने 10 लाख लोगों को मिस्र में से निकाला, पर वो खुद नहीं जा पाया एक गलती की वजह से। आज हमारा जीवन गलतियों से भरा हुआ है मेरे प्रभु, पर प्रेज गॉड कि प्रभु यीशु मसीह आया और उसने हमें ये सब पापों से रिहा किया है, आजाद किया है। इसका मतलब कतई ये नहीं है कि हम प्रभु यीशु मसीह ने मेरा सब दंड लिया तो मैं शराब पीऊंगा, तो मैं जुआ खेलूंगा, गंदी गंदी गाली गलौज करूंगा, मैं परस्त्रीगामी होऊंगा, मैं पुरुषगामी होऊंगा। ये सब बातें करने से जो परमेश्वर ने तुम्हारे लिए किया है, तो वो सब बातों को तुम जीरो पर लाते हो। पर आज यीशु मसीह की वजह से हम धर्मी ठहराए गए हैं। हम में ऐसा क्या है कि हमें धर्मी कहा जाएगा, पर उसके लिए किसी ने तो भी बलिदान किया है। तो आइए हम एक लास्ट का वचन देखते हैं, रोमी उसका 5वां अध्याय और 8वीं वचन देखते हैं। रोमी की पत्री उसका 5वां अध्याय और 8वां वचन हम देखते हैं। रोमी 5:8। परंतु परमेश्वर हम पे अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीहा हमारे लिए मरा। हालेलुया। इतना सब कुछ होने के बावजूद तुम जैसे अभी हमने पहले वो देखा, पहली करंथियों की पत्री उसका 6वां अध्याय 9 और 10 आयत में देखा, प्रभु ने बताया कि ये सब लोग मेरे राज्य के वारिस नहीं होंगे। पर आगे रोमी की किताब में पौलुस क्या कहता है? पौलुस कहता है, परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है। यहोवा पिता परमेश्वर जो हमसे बेहद प्रेम करता है, तो उसकी जो भलाई उसने हमारे ऊपर कैसे प्रकट की, कैसे हमको दिखाया कि जब हम पापी ही थे, हम गाली गलौज करते थे, हम पुरुषगामी थे, परस्त्रीगामी थे, हम सब गंदी बातें करते थे, पियक्कड़ थे, शराबी थे, अंधेर करने वाले थे, परमेश्वर की बातों को न मानने वाले थे, अन्याय करने वाले लोग थे। ये सब बातें हमें हमारे जीवन में, हमारे शरीर में, मन में, आत्मा में कूट कूट कर भरी हुई थी और उस वक्त हमें पापी ही ठहराया गया था। पर हमारा जो परमेश्वर है, जो हमारा सच्चा खुदा है, प्रभु यीशु मसीह, उसने, हम पापी थे उस वक्त हमारे लिए अपने प्राणों को दिया। वो हमारे लिए मर गया मेरे प्रभु। जब हम निर्बल थे, भक्तिहीन थे, पापों में थे, तभी सही समय पर यीशु मसीह हमारे लिए अपने प्राणों को दिया। जब हम पापी थे और जब हम भक्तिहीन थे, यानी भक्ति नहीं करते थे, परमेश्वर के वचन को सुनकर अनसुना करते थे, यानी हमारा विश्वास परमेश्वर पे नहीं था, जब ऐसे हम गंदी सोच वाले, गंदे विचार वाले लोग थे, पापों में पड़े हुए थे, तब उसी वक्त सही समय पर प्रभु यीशु मसीह ने अपने प्राणों को उस कलवरी क्रूस पर बलिदान किया। हालेलुया। तो हम वो वचन देखते हैं,
रोमी 5:8। पर परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। हालेलुया। 10वीं आयत में क्या लिखा है? क्योंकि बैरी होने की दशा में उसके पुत्र की मृत्यु के द्वारा हमारा मेल परमेश्वर के साथ था। हम बैरी थे परमेश्वर के। जो परमेश्वर के विपरीत मार्ग में चलता है, जो प्रभु यीशु मसीह के विरुद्ध में चलते हैं, यहोवा पिता के नियमों के विरुद्ध में चलते हैं, जो परमेश्वर को अच्छा नहीं लगता है, परमेश्वर से दूर दूर जाते हैं, जो परमेश्वर से बलवा करते हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है वो 10वीं आयत में, क्योंकि बैरी की दशा में, हम एक बैरी थे परमेश्वर के। जो परमेश्वर के बच्चे हैं तो वो परमेश्वर को जो भावता है, जो परमेश्वर को अच्छा लगता है, वो वही चीजें करते। पर हम जो बैरी थे, जो हम परमेश्वर के विरुद्ध में चलते थे, पापों में थे, अंधकार में पड़े हुए थे, जो अन्याय करते थे लोगों के ऊपर, जो पुरुषगामी स्त्री थे, जो परस्त्रीगामी थे हम लोग, जो लुचपन में रहते थे, जो पियक्कड़ स्वभाव शराब पीने वाले लोग थे, यानी हम बैरी थे। हम परमेश्वर के एनिमी थे, हम लोग बैरी हो गए थे, हम उसके शत्रु बन गए थे। और ऐसी दशा में तब सही समय पर इस रीति क्योंकि बैरी होने की दशा में उसके पुत्र की मृत्यु के द्वारा हमारा मेल परमेश्वर के साथ किया गया। हम जो बैरी, जो हमने 1 कुरिन्थियों की पत्री उसके 6वां अध्याय में हमने देखा था, उसके 6वें अध्याय 9 और 10 आयत में जो हमने देखे थे कि ये सब बुरी स्वभाव से भरे हुए हम लोग जो बैरे की तरह थे, परंतु प्रभु यीशु मसीह ने उसके परमेश्वर के पुत्र की मृत्यु के द्वारा हमारा मेल परमेश्वर के साथ किया। क्योंकि वो 6वें अध्याय में पहले कुरिन्थियों की पत्री उसके 6वें अध्याय में कहा, परमेश्वर स्पष्ट रीति से कहता है, ये सब ऐसे पापी लोग मेरे राज्य के वारिस नहीं होंगे। पर परमेश्वर जो हमसे प्रेम करता है, उसकी भलाई, उसकी करुणा जो उसने हम पर प्रकट की और अपना इकलौता पुत्र हमारे लिए दिया, तब उसके पुत्र के मृत्यु की वजह से आज हम वो स्वर्ग में जा सकते हैं। इस बात पर हमें विश्वास करना चाहिए। बस मुंह से बोलने से, सोचने से, कहने से कुछ नहीं होने वाला। तो हमें प्रभु यीशु मसीह के सूली पर जाने और उसके गाड़े जाने पर और तीसरे दिन जी उठने पर हमें विश्वास करना है कि उसकी वजह से आज हमारे लिए स्वर्ग का द्वार खुला है और आज हम पिता से, परमेश्वर से मेल मिलाप कर सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह की वजह से, हमारे भलाई की वजह से नहीं। इसलिए अगर पंछी समय को जानते हैं तो हम जो इंसान, जो हमें ज्ञान बुद्धि परमेश्वर ने दी है, तो आज हमारे पास समय है मेरे प्यो, पलटने के लिए, दोबारा परमेश्वर से मेल मिलाप करने के लिए, हमारे पापों के मार्ग से तौबा करने के लिए, दूर कर रहने के लिए। हालेलुया। मैं विश्वास करती हूँ कि आज का समय है जो प्रभु ने हमारे लिए दिया है, तो हम वो सच्चे मसीह को हम धन्यवाद दें कि तू सही समय पर हमारे लिए मरा, हमारे पापों के लिए मरा, ताकि आज हम स्वर्ग जा सकते। आइए हम प्रार्थना करते। हालेलुया। खड़े रहेंगे हम लोग। धन्यवाद 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 देते हैं प्रभु जी। स्तुति, आदर, गौरव, महिमा आपको मिले प्रभु। हम में सब बुराई थी प्रभु, हम में ऐसा कुछ भी अच्छाई नहीं थी कि जो आप हमसे प्रेम करें, परंतु ये आपकी करुणा है प्रभु, ये आपका अनुग्रह है प्रभु कि आपने हमें चुना है प्रभु। क्योंकि आपने कहा कि मेरी प्रजा मेरी बातों को नहीं मानते, परंतु आपने जो हमसे प्रेम किया, जब हम पापी ही थे प्रभु, तब आपने हमसे प्रेम किया और अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए दिया प्रभु। आज हम उसके लिए धन्यवाद देते और इस बात पर हम विश्वास करते प्रभु कि प्रभु आपने अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए दिया, और जिसकी वजह से आज हम स्वर्ग जा सकते। सिर्फ सोचने से, कहने से, बोलने से नहीं होगा, पर हमें कृति करनी पड़ेगी, हमें अपने व्यवहार में दिखाना पड़ेगा, विश्वास करना पड़ेगा कि हाँ प्रभु यीशु मसीह
तो मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया। और इस बात पर हम विश्वास करें कि प्रभु यीशु मसीह ही सच्चा खुदा है, कि जिसने हमें आज स्वर्ग का द्वार हमारे लिए खोला है। हमें पापों से दूर रहना पड़ेगा, हमें गंदी बातों से दूर रहना पड़ेगा, हमें अपने आप को धर्मी और पवित्र रखना पड़ेगा, ताकि हम स्वर्ग में जा सके। धन्यवाद देते हैं प्रभु आपके इन पवित्र वचनों के लिए। प्रभु यीशु मसीह, मैं आपको आज धन्यवाद देती हूँ प्रभु। मैं विश्वास करती हूँ प्रभु यीशु मसीह कि जो कोई आज आपके वचन को सुन रहा है प्रभु, उन्होंने अनसुना नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिस रीति से परमेश्वर ने इस्राएली और यहूदी लोगों पर अपना न्याय उतर कर आया था, उस रीति से आज हमारे ऊपर ना आए प्रभु। ऐसा अनुग्रह करना मेरे जीवित है खुदा। और जो कोई बीमार है प्रभु, उनके जीवन में आप कार्य करो प्रभु, उन्हें पूरी रीति से चंगाई से भर दो प्रभु। उन्हें परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ जिनके भी बीपी, थायराइड और शुगर की प्रॉब्लम है प्रभु, उन्हें उनके बीपी, थायराइड, शुगर नॉर्मल हो जाए। यीशु मसीह के नाम से मैं आज प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी। प्रभु जी, उनको छुटकारा दो उन बीमारियों से, जिनके भी हार्ट में ब्लॉकेजेस है प्रभु, होल है, छेद है प्रभु, उनका हार्ट नया कर दो प्रभु। वह सब ब्लॉकेजेस निकल जाए यीशु मसीह के नाम से प्रभु। जिनका भी खून की प्रॉब्लम है प्रभु, कि उनको खून बदलना पड़ता है प्रभु, उनका खून प्रभु जिसमें आपका लहू बहने दो प्रभु, और वो शुद्ध हो जाए यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी। हर एक कैंसर के ट्यूमर को मैं डांटती हूँ यीशु मसीह के नाम से प्रभु। उन्हें पूरी रीति से चंगाई से भर दो मेरे जीवित सच्चे खुदा। आप हर एक की प्रार्थनाओं को सुनते हैं प्रभु यीशु मसीह। आज मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, वो हर एक कैंसर, एड्स, ट्यूमर उनके शरीर से चला जाए यीशु मसीह के नाम से प्रभु। हालेलुया। प्रभु जी, मैं प्रार्थना करती हूँ जो भी कर्जों में पड़े हैं प्रभु, जो भी गरीबी के श्राप में है प्रभु, उन श्राप से उन्हें आजाद कर दो प्रभु, क्योंकि आप हमारे लिए गरीब हुए ताकि हम धनवान हो जाए प्रभु। वचन पर विश्वास करने की इच्छा दो प्रभु, और हर एक की समस्याओं में से उनको बाहर निकालो मेरे जीवित खुदा। प्रभु यीशु मसीह, मैं प्रार्थना करती हूँ जिनके भी अर्थराइटिस की समस्या है प्रभु, जिनके भी हाथ में जकड़न है प्रभु, पैर में अकड़न है प्रभु, हर एक स्पॉन्डिलाइटिस, शोल्डर पेन, कमर का दर्द, घुटने का दर्द, एड़ी के दर्द को मैं डांटती हूँ यीशु मसीह के नाम से प्रभु। उनके हर एक जॉइंट्स पर जो भी स्वेलिंग है प्रभु, यीशु मसीह के नाम से वो चली जाए। जिनके भी हाथ टेढ़े मेढ़े हो चुके हैं प्रभु, वो हाथ नॉर्मल हो जाए यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करती हूँ। हालेलुया। प्रभु, आज आप उनको छो प्रभु, और उन्हें पूरी रीति से चंगाई से भर दो प्रभु, क्योंकि आपके कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं प्रभु जी। प्रभु यीशु मसीह, मैं प्रार्थना करती हूँ पीसीओडी की समस्या के लिए, पिकॉस के लिए प्रभु, ऐसे हर लड़कियों को छुओ प्रभु, और वो पिकॉस की समस्या को मैं जड़ से उखड़ कर अग्नि में जलाकर भस्म कर देती हूँ प्रभु। उनके मेंसेस नॉर्मल हो जाए यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करती हूँ प्रभु। उसके वजह से उनका जो वजन बढ़ता है, हेयर फॉल होता है, उसको मैं डांटती हूँ यीशु मसीह के नाम से प्रभु। अभी मैं प्रार्थना करती हूँ जिनके भी बाल झड़ चुके हैं प्रभु, उनके सर पर प्रभु आपका पवित्र लहू लगाती हूँ प्रभु, ताकि उनके सिर पर प्रभु 1000 गुलाब बाल आ जाए प्रभु। आप सब सुन रहे प्रभु, आप हर एक की प्रार्थनाओं को सुन रहे प्रभु जी। आज जो कोई मेरे साथ प्रार्थना में जुड़ गया है प्रभु, उनकी जो भी समस्या है मेरे जीवित है सच्चे खुदा, उस समस्या मैं आपके पवित्र हाथ में देती हूँ प्रभु जी। अगर पति पत्नी में अनबन है प्रभु, उनमें सुलह हो जाए यीशु मसीह के नाम से। अगर हमारे जवान बच्चे आपके मार्ग से दूर गए प्रभु, पापों में पड़े, ड्रग्स ले रहे, सिगरेट और शराब का सेवन कर रहे प्रभु, उनकी वो सब गंदी आदतें यीशु मसीह के नाम से चली जाए प्रभु। प्रभु जी, मैं प्रार्थना करती हूँ जिनको भी जॉब नहीं है प्रभु, उन्हें अच्छे जॉब से आशीषित करो प्रभु। जिनके बिजनेस प्रॉब्लम में है प्रभु, वो बिजनेस उनके पहले जैसे हो जाए यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करती हूँ। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह, मैं प्रार्थना करती हूँ जो कोई आप पर निर्भर है प्रभु, और विश्वास से आपसे प्रार्थना विनती कर रहे, अपने लिए एक लाइफ पार्टनर के लिए प्रभु, जीवन साथी के लिए प्रभु, उन्हें अपने पवित्र भंडार से प्रभु, उनके लिए एक अच्छे, तंदुरुस्त,
धर्मी लाइफ पार्टनर से उन्हें आशीषित करो प्रभु। धन्यवाद 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 देते हैं प्रभु। आप हर एक की दुआओं को कबूल करते हो प्रभु जी। प्रार्थना करते हो जिनको भी बच्चे नहीं है प्रभु, वो पति पत्नी को हेल्दी, खूबसूरत और धर्मी बच्चों से आशीषित करो। हालेलुया। धन्यवाद 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 देती हूँ प्रभु। आगे का समय प्रभु यीशु मसीह में आपके पवित्र हाथ में देती हूँ। सब विनती प्यारे यीशु मसीह के जलाले नाम से मांगती हूँ, आप इसे सुने और दया से कबूल कीजिए। आमीन। पिता का प्रेम, पुत्र का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की शांति आप सबके जीवन पर अभी से लेके अंत तक बनी रहे। प्रभु अपना मुख प्रकाश आप पे उंडेले और प्रभु आपको आशीषित करे। आमीन। आपने इस वचन को सुना, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।